नमस्कार। बाबा बागेश्वर जो इतिहास रखने जा रहे हैं, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिनका नाम होने जा रहा है, वो ऐसा कौन-सा काम करने जा रहे हैं और उन्होंने सफलता की जो 5 बातें बताई हैं, उसे मैं वीडियो के सबसे आखिर में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कौन-सा ऐसा काम करने जा रहे हैं, जिससे उनका नाम पूरे देश-विदेश में छा रहा है। दोस्तों, एक समय ऐसा था, आज से ठीक 10 साल पहले, 10 बाई 10 का एक कमरा, छोटा-सा घर, बरसात जब होती थी, बारिश होती थी, तो छप्पर भी अच्छा नहीं था, चौकी के नीचे बैठ कर के रात गुज़ारते थे। कितनी कठिन परिश्रम, कितना कठिन मेहनत, कितना कठिन संघर्ष, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ नहीं था। उनके पिताजी कुछ करते नहीं थे, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा संघर्ष था। लेकिन जो सबसे बड़ी एक चीज़ थी कि उन्होंने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि बस केवल एक पर ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित करिए। उन्होंने हनुमान जी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा। रात-दिन चौबीसों घंटे भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, भगवान की स्तुति करना। उनकी माताजी कहती थी कि बेटा चाहे जो हो जाए, जितनी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, जितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन हिम्मत और हौसला कभी मत छोड़ना। जब भी घर से बाहर निकलना, हमेशा मुस्कुराते हुए निकलना, ताकि लोग ये ना समझ पाएँ कि तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत है, तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा संकट है। एक समय था जब वो वृंदावन जा रहे थे कि हमें जाकर के भागवत सीखना है। ₹2000 के लिए पूरे गाँव में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने भाई बंधुओं के यहाँ, अपने पास पड़ोस में सबके यहाँ उन्होंने गया, लेकिन कोई भी आदमी ₹2000 देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब भी कभी शादी विवाह होता था, निमंत्रण लोग लिखते थे, उनके घर कोई निमंत्रण नहीं देता था कि आदमी हमें कुछ दे नहीं पाएगा। कितनी बड़ी समस्या, कितना बड़ा संघर्ष, कितनी मुसीबत से जूझ रहे थे। एक बार जब उनकी बहन की शादी हो रही थी, ₹20,000 के लिए उन्होंने पूरा गाँव घूम लिया, लेकिन कोई भी आदमी ₹20,000 देने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो लौटा नहीं सकते थे, वो कुछ करते नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे देखिए, आज परिस्थिति और समय, भगवान, जो मैं लाइव चमत्कार बता रहा हूँ कि अगर किसी को देखना हो तो छतरपुर जाकर के, गढ़ा गाँव में जाकर के देखे, जहाँ चलने के लिए सड़क नहीं थी, कोई बड़ा मकान नहीं था। आज ऐसी भगवान की कृपा हुई कि बड़े-बड़े वहाँ मकान बन रहे हैं, सड़कें एकदम बिल्कुल चमाचम हो गई हैं, लाइट, बिजली, बत्ती, बड़े-बड़े धर्मशाला, बड़े-बड़े मंदिर बन रहे हैं और वहाँ अन्नपूर्णा रसोई में हज़ारों हज़ार लोग प्रतिदिन दोनों मीटिंग भोजन कर रहे हैं। ये भगवान की ही कृपा है। जहाँ एक बहन की शादी नहीं हो पा रही थी, आज बागेश्वर महाराज जी हर साल, इस बार ठीक महाशिवरात्रि को 15 फरवरी 2026 को 300 गरीब बेटियों की शादी है। ऐसी बेटियां जो बिल्कुल निराश्रित हैं, जिनके माता पिता या तो नहीं हैं या बिल्कुल कुछ नहीं करते हों। इस तरह से 300 बेटियों की शादी, और एक-एक बेटी की शादी में लगभग 1 लाख से ऊपर तक का सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, सोफ़ा, गद्दा, हर चीज़ की व्यवस्था वो कर रहे हैं। कहाँ से हो रहा है? ऐसा आदमी जो आज के 10 साल पहले, जिनके पास अपने बहन की शादी के लिए 2000 और ₹20,000 तक नहीं था, आज वह व्यक्ति कम से कम हर साल 250, 300 गरीब बेटियों की शादी कर रहे हैं। किसके बल पर? समाज के बल पर, परोपकार के बल पर। उसकी पूरी मैं कहानी बता रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई। उनका कहना सबसे बड़ा यही था कि किसी भी एक पर आप पूरी तरीके से आश्रित हो जाइए। आप किसी भी देवी देवता को मानते हो, लेकिन पूर्ण रूप से समर्पण आपको एक पर ही होना पड़ेगा। अगर आप एक पर समर्पित हैं, उन्होंने हनुमान जी के अलावा किसी को हमेशा अपनी परेशानी, अपनी मुसीबत जब भी उनको होता था, हमेशा बजरंग बली के पीछे ही रोते थे। मानते सबको थे, लेकिन अपना आदर्श, अपना गुरु, सब कुछ उन्होंने बजरंग बली को माना। और आज भगवान बली की कृपा से, भगवान की कृपा से इतना आप लोग देख ही रहे हैं कि वहाँ कैंसर का अस्पताल बन रहा है। हर साल गरीब बेटियों की शादी हो रही है, बड़े-बड़े स्कूल, बड़े-बड़े कॉलेज उनके तरफ से हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? परोपकार के बल पर, समाज के बल पर। लोग सहयोग कर रहे हैं, किसके बल पर? जो उन्होंने सफलता का मूल मंत्र बताया था, सबसे बड़ा मंत्र यही था कि कठोर परिश्रम कीजिए। केवल कठोर परिश्रम के साथ-साथ सीखना शुरू करिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपके अंदर जानकारी नहीं रहेगी, आप समाज में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और हमेशा लोगों से जुड़े रह कर के रहिए, उत्साह बढ़ाइए, परोपकारी बनिए, समर्पण रखिए और भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, एक-दूसरे की सहयोग, एक-दूसरे का मदद, एक-दूसरे की कृपा अगर आप चाहते हो, तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से गरीब बेटियों की शादी हो रही है, जो एक इतिहास में नाम अमर हो रहा है कि लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। क्या उनके पास इतना पैसा है? नहीं है। क्यों? समाज के बल पर, एक दूसरे के सहयोग के बल पर, एक दूसरे के समर्पण से, परोपकार की भावना से। व्यक्ति जब परोपकार के लिए आगे बढ़ता है, समाज उसको हाथों हाथ लेता है। एक समय में, आज के 10 साल पहले, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि आज जाकर के आप देखें कि बहुत बड़ा विश्व इतिहास बनने जा रहा है। कैंसर का अस्पताल बन रहा है, अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, लाखों हज़ारों लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन कर रहे हैं और पेट भर कम से कम भोजन पा रहे हैं। शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यार्थियों का सहयोग कर रहे हैं, सबका सहयोग वहाँ हो रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही उदाहरण लेकर के,
परोपकार के बल पर। अगर आपके अंदर भी परोपकार है, आप दूसरे की मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से भगवान आपके समर्थन को और आपको आगे बढ़ाएंगे। यह उन्होंने कहा था कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता की बड़ी बड़ी बुलंदियों को हासिल करना चाहते हैं, तो मेहनत करना शुरू करिए, परोपकार रखिए और अपने अंदर समर्पण रखिए, त्याग रखिए। जब आपके अंदर समर्पण होगा, उत्साह रहेगा, तो भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे और कामयाबी आपका चरण चुंबन करेगी। इसलिए सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ी जो बात है यही है कि मेहनत शुरू करें। जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, जिनके अंदर त्याग होता है, तपस्या होता है, उत्साह रहता है, वह व्यक्ति जरूर आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति काम करते ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, अंदर से ही टूट जाते हैं, निश्चित रूप से वो सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आपको भी जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो परिश्रम परिश्रम इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। यह एक बहुत बड़ी इतिहास लिखने जा रहे हैं कि उस इतिहास में उनका नाम अमर हो रहा है कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी आ चुकी हैं, जो देख रही हैं कि एक ऐसा नौजवान जो देश के लिए, समाज के लिए आदर्श बनता हो। जहाँ भी वो जाते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम होता है, अभी देखिए कि कितनी बड़ी यात्रा चल रही थी, 3 से 4 लाख लोग प्रतिदिन उनकी यात्रा में शामिल हो रहे थे। जहाँ उनका प्रवचन होता है, जहाँ कथा होती है, लाखों लाख की भीड़ होती है। नौजवान लड़के, युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सच्ची रास्ता बता रहे हैं। जब बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं हो पाती, पैसे देने के बाद भी लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कार्यक्रम में लाखों लाख की भीड़ होती है, नौजवानों की भीड़ होती है, क्योंकि हमेशा परोपकार के रास्ते पर चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो पाते हैं सब लुटाते जाते हैं। क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि मैं अपने जेब से कुछ नहीं खर्च करता हूँ, समाज मुझे देता है और वह समाज के कार्यों में खर्च करता हूँ। इस प्रकार से लोगों का जुड़ाव है कि कम से कम गरीब लोगों को पेट भर भोजन मिल रहा है, गरीब बच्चियों की शादी हो रही है। और इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को 300 जोड़ों की शादी है। उसमें आप सब लोग जाएं, उनका सहयोग करें, मन से, वाणी से, कर्म से, धन से, हर तरह का सहयोग करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक अच्छी जानकारी मिल सके कि अगर आप भी जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, सबसे बड़ा काम आपको यही करना है कि परोपकार। अगर आपके अंदर परोपकार है, आप दूसरे की मदद कर रहे हो, दूसरे के समर्थन में खड़े रहते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, अगर आप एक दूसरे की मदद करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप क्रमशः ऊपर की ओर ही जाएंगे, सफलता को ही प्राप्त करेंगे और कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।